नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नेपाल में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो गई है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुकी हैं। नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर उन्होंने सबसे पहले वो फैसले लिए हैं जो जेन जी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थीं। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग करवा दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग किया। इसे लेकर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, उसके मुताबिक संसद का निचला सदन 12 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से भंग माना गया है। इसके साथ ही नेपाल में नए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। नेपाल में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 21 मार्च 2026 तय की है। राष्ट्रपति ने शुक्रवार रात को सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई थी और वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। इस तरह नेपाल में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो गया है। इसके पहले सप्ताह की शुरुआत में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली को मंगलवार 9 सितंबर को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कार्की को नेपाल के अनुच्छेद 80 के मुताबिक पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा, हार्दिक बधाई, आप देश को बचाने में सफल होंगी। नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले इकलौते पूर्व प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद से ही सामने नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने पत्र के जरिए बताया कि सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। कार्की की नियुक्ति की खबर मिलते ही जेनजी समूह के युवाओं ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास के बाहर जीत का जश्न मनाया, जिसकी कई वीडियोस सामने आई हैं। नेपाली सोशल मीडिया कार्की के लिए बधाई संदेशों से भर गई हैं। इसमें पहली महिला प्रधानमंत्री को बधाई, जेनजी को धन्यवाद जिन्होंने इसे संभव बनाया जैसी पोस्ट की भरमार है। एक लड़की ने अपनी फेसबुक पोस्ट में पहली महिला पीएम की नियुक्ति पर खुशी जताई और लिखा कि हाँ, ये मेरा घर है, मेरा कॉलेज है, अब मेरा देश भी मां के प्यार, त्याग और स्नेह से चलेगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली सुशीला कार्की के नाम नेपाल की पहली चीफ जस्टिस बनने का कीर्तिमान भी रहा है। कार्की का भारत से खास नाता है। उनकी पढ़ाई भारत में ही हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए कई ऐसे फैसले दिए जिससे लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर कोर्ट की भूमिका मजबूत हुई। इनकी छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संघर्षी नेता और एक बुलंद आवाज के तौर पर भी रही है। शायद इसी वजह से जेन जी के दिलों में इनके लिए खास सम्मान भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।